प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये अंतिम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में कुटीर उद्योग के पतन के कारण एवं प्रभाव के विषय में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश शासन में भारतीय कुटीर उद्योगों के विनाश के कई कारण थे। पहला, मुगल सत्ता के विघटन से उत्पन्न स्थिति, जिससे भारत में अराजकता की स्थिति हो गई। इस अशांति और अराजकता से कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। नंबर 2, देशी राज्यों का विनाश। भारतीय रियासतों के शासक परंपरागत कुटीर उद्योगों के संरक्षक थे। वे कुशल शिल्पियों और कारीगरों को प्रोत्साहित करते थे, लेकिन ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कंपनी ने इन्हें हतोत्साहित किया और बड़ी संख्या में शिल्पी बेरोजगार हो गए। नंबर 3, ईस्ट इंडिया कंपनी की दमनकारी नीतियों के कारण अंग्रेजों ने भारत से आयात निर्यात के व्यापार में अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए न्यूनतम मूल्य पर अधिक से अधिक माल खरीदने और इस कार्य में सैनिक बल प्रयोग करने की नीति अपनाई, जिससे कुटीर उद्योग तबाह हो गए। नंबर 4, इंग्लैंड के अन्य व्यापारियों का भारत में प्रवेश। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इंग्लैंड के व्यापारी वर्ग ने भारत में प्रवेश किया और कंपनी की 1893 ईस्वी के चैप्टर द्वारा प्राप्त छूट से निजी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट मिली और उनकी प्रतिस्पर्धा में भारतीय कुटीर उद्योग ठहर नहीं सके। औद्योगिक क्रांति का दुष्प्रभाव। औद्योगिक क्रांति ने विश्व में जरूर सकारात्मक प्रभाव डाला, लेकिन भारत में इसका कुटीर उद्योगों के लिए सकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ। औद्योगिकरण के कारण कुटीर उद्योग इंग्लैंड के मिशनों पर उत्पादित अच्छे माल से स्पर्धा नहीं कर सके और जब राजस्व छिन गया तो वे तबाह हो गए। छठा, भारतीय माल पर निषेधात्मक शुल्क। इंग्लैंड में मशीनों से सूती कपड़ा बनने पर भी वो भारतीय कपड़े की तुलना में महंगा था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने एक और भारतीय माल के आयात पर इतना शुल्क लगा दिया कि आयात ही न हो सके और दूसरे और अपने माल पर किसी तरह का शुल्क लगाए बिना भारत पर अपना माल लाद दिया, जिससे कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए। सातवां, कठोर कानूनों के द्वारा कच्चे माल की लूट। 1814 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने ऐसे कानूनों का निर्माण किया कि सारे भारत से कच्चे माल का सुगमतापूर्वक निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में सुगमतापूर्वक बेचा जा सके, इससे कुटीर उद्योगों को क्षति पहुंची। नंबर 8, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव। भारतीय कुटीर उद्योग के पतन में पाश्चात्य सभ्यता शिक्षा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर सरकारी नौकरियों में लगे भारतीय विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हुए, इससे कुटीर उद्योगों की मांग कम हो गई और उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। नंबर 9, भारतीय कागज़ पर रोक। भारतीय नगरों के बाहर प्रायः एक छोटा उपनगर होता था जहाँ कागज़ बनता था। ब्रिटिश शासकों ने भारतीय कार्यालयों में ब्रिटेन में बने कागज़ का उपयोग करना आरंभ कर दिया, इससे कागज़ उद्योग को भारी क्षति पहुंची। 10वां, भारतीय जहाज़रानी के प्रयोग पर रोक। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड और भारत में होने वाले व्यापार के लिए केवल ब्रिटिश जहाज़ों का उपयोग किया, जिससे भारतीय नौ परिवहन उद्योग संकट में खड़ा हो गया। अस्त्र शस्त्रों के निर्माण पर रोक। पहले भारत में हथियारों का खूबसूरत काम होता था, अंग्रेजों ने इन पर रोक लगा दी और यूरोपीय हथियार प्रयोग किए जाने लगे। नंबर 12, रेल का निर्माण। ब्रिटिश सरकार ने भारत में रेलों का निर्माण इस उद्देश्य से किया कि ब्रिटेन के उद्योगों को कच्चे माल और बाजार संबंधी आवश्यक पूर्ति कर सके। 19वीं शताब्दी में भारत में रेलों का जाल बिछ गया, इससे ग्रामीण हस्तशिल्प वैश्विक प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गया और धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगा। नंबर 13, अकालों का दुष्प्रभाव। ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद बार बार पड़ने वाले अकालों ने भी कुटीर उद्योगों के पतन में योगदान किया। अकालों के फलस्वरूप लाखों लोग मारे गए, जिनमें कारीगर और शिल्पी भी थे। सारे कुटीर उद्योग व्यवसाय चौपट हो गए। नंबर 14, गिल्ड पद्धति का नाश। जब तक भारतीय शहरों में श्रेणी पद्धति या गिल्ड पद्धति बनी रही, कुटीर उद्योगों में अनुशासन रहा। इसके नष्ट होने से कारीगरों के निर्मित वस्तुओं पर निगरानी करने वाला कोई संगठन नहीं रहा। नंबर 15, प्रशिक्षण का अभाव। भारतीय कारीगरों को औद्योगिक कौशल देने के लिए जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता थी, उसका नितांत अभाव रहा। प्रशिक्षण के अभाव में और प्रोत्साहन के अभाव में वे उत्तम कोटि की वस्तुएं बनाने में असफल रहे। धीरे धीरे उनके उत्पादों की मांग घट गई, वे बंद हो गए। अब हम कुटीर उद्योग के पतन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, उसकी चर्चा करेंगे। नंबर 1, कुटीर उद्योग भारतीय समृद्धि के आधार थे, उनके पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। इस प्रकार भारत की समृद्धि और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत निर्धन देश बन गया। नंबर 2, शिल्पियों की बेरोजगारी।
रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लोहा, बर्तन, कागज व अन्य विविध प्रकार के शिल्प उद्योगों के बर्बाद हो जाने से बड़ी संख्या में हस्तशिल्पी बेरोजगार हो गए और उन्होंने गांवों से पलायन करके खेती करना आरंभ कर दिया। जिनके पास पैसा था वे स्वतंत्र किसान बन गए, बाकी कृषि मजदूर बन गए। नंबर 3, व्यापार संतुलन में प्रतिकूल प्रभाव। अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का विदेशी व्यापार भारत के अनुकूल था। भारतीय कुटीर उद्योगों के उत्पादों का भारी मात्रा में निर्यात होता था, आयात काफ़ी कम होता था, इससे भारत की समृद्धि बढ़ती रही। लेकिन अब स्थिति विपरीत हो गई। ब्रिटिश शासन काल में कुटीर उद्योगों के विनाश से भारत के निर्यात को भारी धक्का लगा और निर्यात की अपेक्षा आयात की मात्रा बढ़ने लगी और भारत औद्योगिक देश से केचर देश बनकर कर्जदार बन गया। नंबर 4, खेती पर निर्भरता में वृद्धि। कुटीर उद्योगों के पतन के कारण बहुत से कारीगर शिल्पी बेकार हो गए। उनसे अधिकांश ने कृषि को जीविकोपार्जन का साधन बनाया। इस कारण कृषि पर निर्भर लोगों की संख्या बढ़ गई तथा भूमि का उपविभाजन आरंभ हुआ। इससे भूमि की उत्पादन क्षमता और खेती में लगे लोगों के बीच संतुलन बिगड़ गया, उत्पादन में भारी गिरावट आ गई। नंबर 5, कला कौशल को क्षति। भारत के शिल्पकार कलात्मक वस्तु बनाने में निपुण थे। उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों का विश्व के अनेक देशों में भारी निर्यात होता था। ढाका की मलमल इस मामले में प्रसिद्ध है, परंतु कुटीर उद्योगों के पतन के कारण भारत के कला कौशल को अपूर्णीय क्षति पहुंची। कलात्मक वस्तुओं की मांग घट गई और कलात्मक वस्तुएं बनाने वाले शिल्पकारों को जीविकोपार्जन के लिए दूसरे साधन तलाश करने पड़े। निष्कर्षतः कुटीर उद्योगों के विनाश से देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का लगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता समाप्त हो गई और वह ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गई। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पहले भारत एक औद्योगिक देश था, अब वह खेती देश बन गया। कुटीर उद्योगों के पतन से देश में बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ी, लोगों की क्रय शक्ति घट गई और वे अपने परंपरागत व्यवसाय से हाथ धो बैठे। अब वे शिल्पकार से श्रमिक या भूमिहीन कृषक या कृषि मजदूर बन गए। राजाओं का प्रोत्साहन और संरक्षण समाप्त होना और ब्रिटिश कंपनी के दमनकारी कानूनों से कृषि और उद्योग से संबंधित समस्त कुटीर उद्योग धीरे धीरे समाप्त हो गए और कई शिल्पकारों के ब्रिटिश कंपनी द्वारा अंगूठे कटवा दिए जाने से वस्त्र उद्योग में प्रगति को प्राप्त भारत धीरे धीरे इंग्लैंड पर पूरी तरह निर्भर हो गया और यहाँ इंग्लैंड की मिलों के कपड़ों का बाजार निर्मित हो गया। इस प्रकार कुटीर उद्योगों के पतन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत घातक दुष्प्रभाव पड़ा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।